बनी इसराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए उन पर एक पाबंदी लगाई। हफ्ते का दिन उनके लिए मुकद्दस था। इस दिन उन्हें शिकार करने या कोई दुनियावी काम करने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह की हिकमत देखिए कि बाकी के दिन मछलियां नजर नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही हफ्ते का दिन आता, समंदर मछलियों से भर जाता और वो पानी की सतह पर उछलती नजर आती। कुछ वक्त बाद लोगों का सब्र टूट गया और बस्ती 3 गिरोह में बट गई। पहले, हीलेबाज। इन लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर धोखा शुरू किया। वो हफ्ते के दिन गड्ढे खोद देते और जाल बिछा देते। मछलियां हफ्ते को जाल में फंसती और ये लोग इतवार को उन्हें निकाल लेते और कहते, हमने हफ्ते को शिकार कहाँ किया। दूसरे वो लोग थे जो मुबल्लिग थे। ये वो ईमानदार लोग थे जो इन गुनहगारों को अल्लाह के अजाब से डराते थे। वो दिन रात उन्हें समझाते थे कि ये अल्लाह के साथ धोखा है, रुक जाओ। और तीसरे, खामोश तमाशा देखने वाले। ये लोग खुद तो गुनाह नहीं करते थे, लेकिन गुनहगारों को रोकने वालों को तंज किया करते थे। वो कहते, तुम इन लोगों को नसीहत क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह जल्द अजाब देने वाला है। जब तीसरे गिरोह ने नेक लोगों को नसीहत करने से रोकना चाहा, तो नेक लोगों ने एक बहुत प्यारी बात कही, हम इन्हें इसीलिए समझाते हैं ताकि तुम्हारे रब के सामने हमारा उज़्र बाकी रहे कि हमने अपना फ़र्ज़ निभाया और शायद ये लोग डर जाएं। जब गुनहगारों ने नसीहत मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी हद से गुजर गए, तो अल्लाह ताला का फैसला आ गया। नेक लोगों ने अपने और गुनहगारों के बीच एक दीवार खड़ी कर ली थी ताकि वो उनसे अलग रहें। एक सुबह जब नेक लोग दीवार के उस पार गए, तो उन्होंने देखा कि बस्ती में अजीब खामोशी है। जब उन्होंने गुनहगारों के घरों में झांका, तो देखकर दंग रह गए। गुनाह करने वाले बंदर बन चुके थे। उनके चेहरे बिगड़ गए थे। वो एक दूसरे को पहचानते थे पर बोल नहीं सकते थे। 3 दिन के अंदर वो सब हलाक हो गए। फैसला, कौन बचा और कौन तबाह हुआ। कुरान में अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में बताते हैं कि जब उन्होंने उस नसीहत को भुला दिया जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और जालिमों को उनकी नाफरमानी की वजह से सख्त अजाब में पकड़ लिया। इस किस्से से हमें पता चलता है कि जब अजाब आता है तो सिर्फ गुनाह करने वालों को नहीं, बल्कि गुनाह पर खामोश रहने वाले भी उस जड़ में आ जाते हैं। सिर्फ वही महफूज रहते हैं जो अपनी ताकत के मुताबिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।